सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और केरल के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष केरल और तमिलनाडु द्वारा दायर याचिकाओं में दोनों राज्यों ने अपने अपने राज्यपालों की ओर से निष्क्रियता को दर्शाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से पूछा, मिस्टर अटॉर्नी, गवर्नर का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन बिलों का निपटारा कर दिया। हमारी चिंता ये है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया। ये बिल जनवरी 2020 से लंबित है। इसका मतलब है कि गवर्नर ने कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल 3 साल तक क्या कर रहे थे? राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए? एजी ने जवाब दिया कि विवाद केवल उन विधेयकों से संबंधित हैं जो राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों को छीनने का प्रयास करते हैं, और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि पीठ ने कहा कि लंबित बिलों में से सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 में राज्यपाल को भेजा गया था। आदेश में पीठ ने उन तारीखों को दर्ज किया जिन पर 10 बिल राज्यपाल के कार्यालय को भेजे गए थे, जो 2020 से 2023 तक है। पीठ ने आदेश में कहा, मुद्दा ये नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि ये है कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों को करने में देरी हुई है। तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को सूचित किया कि अदालत द्वारा याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कुछ विधेयकों पर अनुमति रोक दी है। इसके बाद विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया और उन्हीं विधेयकों को फिर से पारित कर दिया। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एएम सिंघवी ने भी बताया कि अब राज्यपाल के समक्ष 15 विधेयक लंबित हैं, जिनमें 10 विधेयक वे भी शामिल हैं जिन्हें विधानसभा द्वारा फिर से पारित किया गया है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल बिना कोई कारण बताए सहमति को रोक नहीं सकते। टीएन सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा कि अगर राज्यपाल को अनिश्चित काल तक बिलों को रोकने की अनुमति दी गई तो शासन पंगु हो जाएगा। पंजाब राज्य द्वारा दायर इसी तरह की याचिका से संबंधित पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। केरल राज्य की अन्य याचिका में केरल के राज्यपाल के खिलाफ इसी तरह की राहत की मांग की गई है। इससे पहले ऐसी ही स्थिति तेलंगाना राज्य में हुई थी, जहां सरकार द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद ही राज्यपाल ने लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।